लड़कियां वैसे भी अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। शुरू शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन फिर बाद में जब आदत हो जाती है ना, तो अपने शौहर के बगैर कहीं भी दिल नहीं लगता। मैं कभी पराया लगने लग जाता है। ये सिर्फ तुम्हारी ही सोच है, बाकी लड़कियां भी ऐसी सोचती हैं। जो अपने शौहर और अपने ससुराल से मोहब्बत करती हैं, सिर्फ वही ऐसा सोचती हैं। खैर एनीवेज, मास कल रात मेरे साथ ही था। जब तुम्हारी कॉल आई 1 मिनट भी नहीं रुका। जी जानती हूँ। खैर पर्सनल बातों से बेहतर है कि हम काम की बात करें। मैं भी यही चाहती हूँ, हम सिर्फ अपनी बात करें। मतलब आई मीन बिजनेस की। ऑफिस तो खोल कर बैठ गए हैं हम, लेकिन अभी तक एक भी क्लाइंट नहीं आया है। रिलैक्स, आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। मैं भी यही चाह रही हूँ कि काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए। ऑफिस के एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस का रेंट, ये सब कुछ कैसे होगा? शिफा रिलैक्स, मैं हूँ ना, ये तुम्हारा नहीं मेरा मसला, आई मैनेज। हाँ लेकिन कब तक? बहुत ज्यादा देर तक तो ये सब नहीं चल सकता ना, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या समझा हुआ तुमने मुझे? अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ, करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस, संभाल लूंगा। लेकिन अगर तुम अपसेट हो गई ना, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। देखो ना, कंपनी को अच्छे अच्छे आइडियाज देने के लिए तुम्हारा नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। याद रख, कंपनी सिर्फ तुम्हारा ही ड्रीम नहीं है, मेरा भी है। सो जस्ट cheer up, smile. हम ओके, थैंक यू इतना रिलीफ देने के लिए। It's okay, my dear. बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप यहाँ पे। तन्वी, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम्हें यहाँ नहीं है। शिफा, शिफा लिसन टू मी। शिफा, तुम बस सोच रही हो, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका दो प्लीज। बस तुम्हारे बारे में मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक, लेकिन पता है तुम मेरे अंदाजों से ज्यादा गिरे हुए निकले। शिफा, तुम बात समझ नहीं रही हो। आकिब के साथ मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका तो दो। फासले पर रहो। तुम जैसे गिरे हुए इंसान से बात करना मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। तुमसे सारी पार्टनर, सारी डील सब खत्म करती हूँ।